हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज में दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की, दैट इज इनपुट नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। अब पैलिंड्रोम की डेफिनेशन क्या होती है? जो भी नंबर हमारे पास, सपोज 242 एक नंबर है n, इसका जब आप रिवर्स निकालोगे यू विल गेट अगेन 242। अब अगर इनपुट नंबर और रिवर्स दोनों इक्वल है, क्लियर, तो हम बोलते हैं नंबर पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम है। तो जो भी इनपुट नंबर है रिवर्स होने के बाद सेम नंबर अगर आपको मिल रहा है तो आप मैसेज कर दोगे सिंपली नंबर पैलिंड्रोम है। अब ये लॉजिक इसलिए अभी बहुत आसान लगेगा आपको क्योंकि रिवर्स का जो लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो हमने रिवर्स फाइंड करने की पूरी प्रोसेस समझी थी, कंप्लीट फ्लो चार्ट बनाया था। इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं बस, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर आपने देखा हुआ है और अब मैं उसके आगे थोड़ा सा चेंज बता रहा हूँ कि रिवर्स के प्रोग्राम में अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप कर दोगे तो आप चेक कर लोगे कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, क्योंकि रिवर्स निकालने तक का प्रोसीजर तो कॉमन है, मतलब मेजर पार्ट आपका कॉमन है, थोड़ा सा इसमें नया पार्ट आपको ऐड करना है। तो यही फ्लो चार्ट, वही लॉजिक, सब कुछ वैसे ही है। हमने लगा लिया, नंबर ले लिया 242, क्लियर, रिवर्स कितना था 0, नंबर 0 से बड़ा है ट्रू, रिमाइंडर डिवाइड बाय 10 कितना आ गया 2, रिवर्स इंटू 10, 0 मल्टीप्लाई बाय 10, क्लियर, 0 प्लस आर, तो ये रिवर्स आ गया 2, क्लियर, नंबर डिवाइड बाय, तो ये आ गया 24, फ्लो डिवीजन है ये। अब ये ट्रू, 24 0 से बड़ा है ट्रू, मॉड्यूलस लिया 10 से कितना हो गया 4, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 प्लस 4, तो ये आपको आ गया 24, फ्लो डिवीजन में कितना हो गया ये 2। अब की बार 2 0 से बड़ा है क्या ट्रू, 2 मॉड 10 अगेन 2, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 240 प्लस 2, तो यह आ गया 242। आप देखो जो नंबर मेरे पास इनपुट में था वही रिवर्स में आ गया, लेकिन नंबर कितना हो गया 0। अब कॉन्सेप्चुअली क्या करना है, जैसे ये फॉल्स होगा, क्लियर, 0 0 से बड़ा है क्या फॉल्स, फॉल्स होने के बाद मुझे प्रिंट नहीं करना है इसको। अब आपको चेक लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि जो इनपुट नंबर है वो रिवर्स के इक्विवेलेंट है क्या, तो यहाँ जाके एक छोटा सा चेक ऐड हो जाएगा, रिवर्स इक्वल टू n, अगर ट्रू हो तो मैसेज कर देंगे हम पैलिंड्रोम में, और फॉल्स हो जाए तो आप मैसेज कर दो नॉट पैलिंड्रोम। ये एक छोटा सा पार्ट हमने ऐड किया यहाँ पर, लेकिन इसको समझो आप। अब मैंने चेक किया, रिवर्स तो 242 है और n कितना है, तो दोस्तों n लिया तो हमने 242 था, लेकिन ये फ्लो डिवीजन से डिवाइड होते होते लास्ट अभी कितनी वैल्यू इसकी 0, तो ये तो 0 बराबर 242 फॉल्स एंड इट विल प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम एंड स्टॉप। तो यहाँ जाके आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जिस नंबर को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, जिसको मैं कंटिन्यू डिवाइड कर रहा हूँ, वो तो हमारा लास्ट में 0 हो चुका है आके। तो इस प्रोग्राम में नया चेंज इतना सा है कि रिवर्स वाले पूरे लॉजिक को सब कुछ वैसा इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ क्या करो आप, डिवाइड होने से पहले इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन कर दो। अरे n की वैल्यू मैंने m को दे दी, क्लियर, m को देने से क्या हो गया, अब शुरुआत से ही m कितना हो गया 242,
अब भले ही n आपका डिवाइड होके 0 हो जाए, कंपैरिजन में किससे कर सकता हूँ यहाँ पे, चूंकि इनपुट नंबर मैंने किसी को असाइन कर दिया था, तो उस असाइनमेंट के कारण यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे रिवर्स इक्वल टू m। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार हम मिस कर देते हैं। क्लियर। और प्रोग्रामिंग का, एग्जीक्यूशन टेबल का, फ्लो चार्ट का, इनका फ़ायदा ही यही है कि अगर आप एक एक स्टेप को ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुरंत हमें गलती पकड़ में आ जाएगी कि मैंने वहाँ डेटा, वहाँ कोई स्टेप मिस की हुई है। अब चूंकि यहाँ जाके डिवाइड हो रहा है, लूप में हो, तो हम चाहते हैं लूप में एंटर होने से पहले ही हम n की वैल्यू किसको असाइन कर दें, m को, सो दैट फ्यूचर में हम कंपेयर कर पाएँ कि दिस m इज इक्वल टू रिवर्स होगा तो फिर मैसेज कर देंगे पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम। तो ये पूरा प्रोसीजर है। क्लियर। मैंने उस कॉन्सेप्ट को माना है कि रिवर्स हम सबको आता है, फ्लो चार्ट बना हुआ है, थोड़ा सा चेंज उसमें जो जो ज़रूरी था वो मैंने किया। आपको भी क्लियरिटी होगी कि ऑलमोस्ट सम ऑफ डिजिट, रिवर्स, पैलिंड्रोम सब कुछ एक ही लॉजिक पर बेस्ड है। क्लियर। थोड़ा मैंने चेंज करके यहाँ पर बात की जिससे आपको समझ बन जाए कि रिवर्स वाले प्रोग्राम में कितना मुझे चेंज करना है। क्लियर। ताकि हम इजीली कॉन्फिडेंस के साथ पैलिंड्रोम चेक कर पाएँ। क्लियर। अब कोड में चेंज कर लेता हूँ जो मैंने रिवर्स में लिखा था। एक तो क्या चेंज हो गया, ये n की वैल्यू मैंने m को असाइन कर दी। अरे लूप में एंटर होने से पहले n हमने किसको असाइन कर दिया, m को। और अब ये रिवर्स वाला मैसेज अभी नहीं कर पाएंगे अपन, बस ये स्टेप इतनी जरूरी थी, लूप में रिवर्स हो जाए। रिवर्स होने के बाद व्हाइल जब फिनिश होगा तो इसी के इंडेंटेशन से क्या हो जाएगा, रिवर्स इक्वल टू m। चूंकि n की वैल्यू m में आ चुकी है, नाउ वी कैन कंपेयर m विथ रिवर्स। फिर इसको भी थोड़ा सा इंडेंट करके लिख दिया हमने यहां पर, मैसेज कर दिया हमने नंबर इज, यहां एफ स्ट्रिंग यूज कर लो आप भले ही। अरे एम में तो वैल्यू है, रिवर्स में भी रखी हुई है। एम इज पैलिंड्रोम नंबर और इसका एल्स M is not palindrome. तो ये एफ स्ट्रिंग फंक्शन हमने देखा हुआ है, एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज करके इजीली काम कर सकते हैं अपन। तो हमने इसका नाम चेंज कर दो प्रोग्राम का, palindrome.py। क्लियर है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चूंकि रिवर्स का कॉन्सेप्ट आता है, हमको पता है कॉन्फिडेंस के साथ, तो जो जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो इम्प्लीमेंट किया हमने। एक इफ एल्स का चेक लगा दिया इनपुट नंबर के साथ। जरूरी क्या था, n की वैल्यू पहले किसी वेरिएबल को असाइन करना है, क्योंकि इस लूप वाली प्रोसेस में n लगातार डिवाइड हो रहा है। क्लियर। हमें कोशिश करना चाहिए कि इनपुट नंबर कभी मॉडिफाई नहीं हो, इनपुट हमेशा प्रिजर्व करके रखने की प्रैक्टिस डेवलप करना चाहिए हमको। आगे भी जब और भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स आप बनाओगे, हर जगह इनपुट वाले केस को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमने प्रोग्राम लिख लिया पूरा। अब इसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली हम लोग रन करके देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों पैलिंड्रोम पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर हमारे पास रिवर्स आता है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं कि वो इनपुट नंबर के इक्वल है क्या। अगर वो इनपुट नंबर के इक्वल है तो हम सिंपली मैसेज कर देते हैं कि नंबर इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मानते हैं कि इसको हमने रिवर्स का प्रोग्राम देखा हुआ है। अगर मुझे दिया 464 तो इसका रिवर्स भी 464 ही आएगा रिवर्स होने के बाद।
और इनपुट नंबर और रिवर्स अगर इक्वल होंगे, मैच होंगे, तो फिर हम डिक्लेयर कर पाएंगे दिस नंबर इज पेलिंड्रोम। तो पेलिंड्रोम किसे बोलते हैं हम लोग, याद है आपको अच्छे से, उल्टा सीधा एक समान। क्लियर? नंबर का रिवर्स लोगे एंड यू विल फाइंड दैट इज इक्विवेलेंट टू योर इनपुट नंबर। तो हम लोग चेक लगा लें अभी इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही। क्या करना है आपको, सिंपली वाइल कंप्लीट होने के बाद वी कैन चेक दिस नंबर इज रिवर्स इक्विवेलेंट टू n। रिवर्स n के बराबर है क्या? अगर हो तो हम लोग एफ स्ट्रिंग में मैसेज कर देंगे यहां पर नंबर इज पेलिंड्रोम। और इसका एल्स मतलब क्या हो गया, हम मैसेज कर दें यहां पर नंबर इज नॉट क्लियर, नॉट पेलिंड्रोम। ये छोटा सा हमने चेक लगा लिया यहां पर। अब इसको एक बार रन कर लें, क्योंकि रिवर्स का लॉजिक आपको ऑलमोस्ट क्लियर है। जिनने जो साथी इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम आया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इसके पहले के 2 लेक्चर इस लॉजिक को समझने के लिए ज़रूर देखें। उसमें हमने सारी चीज़ें एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, फ्लो चार्ट के साथ, टेबल के साथ, जिससे आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों क्या कैसे रन करते हैं इसको। हम सेव कर लें। हमने नंबर ले लिया यहाँ पे 4 लिया था अभी ऊपर, 464। ओहो, ये नंबर क्या आ रहा है आउटपुट देखो आप, नंबर इज नॉट पेलिंड्रोम। तो कारण समझ में आया क्यों ऐसा आ रहा है दोस्तों? इस बात को समझाने के लिए मैं एक तरीका यहां पे यूज करूंगा आपको, प्रिंट एन। ये लूप जब मेरा चल रहा है, जब इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा है, तो इस एन की वैल्यू को ऑब्जर्व करो दोस्तों क्या हो रहा है। क्लियर? इससे आपको क्लैरिटी आएगी। फिर से एक बार रन करते हैं कोड। 464 देखो आप क्या हुआ, 464 पहली बार डिवाइड हुआ, तो फर्स्ट टाइम जब डिवाइड हुआ था तो 46 हो गया, वो डिवाइड बाय 10, फ्लो डिवीजन लिया पाइथन में हमने। फिर 46 गया अगली बार, तो 46 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 4। फिर अगली बार 4 डिवाइड बाय 10 0। मतलब ये लूप फिनिश होने के समय जब वाइल लूप से बाहर आए हम, तो ये आपका नंबर 0 हो चुका है अंदर ही। जब 0 हो गया तो ये बाहर कंपैरिजन में कभी मिलेगा क्या आपको, क्योंकि नंबर तो 0 हो चुका है। तो कैसे कंपेयर करोगे आप इनपुट नंबर से? तो आपको याद होगा, ये मैंने फ्लो चार्ट के समय आपसे डिस्कस किया था कि लूप में एंटर होने से पहले हम n की वैल्यू किसको दे दें, m को। अरे लूप के पहले हम लोग क्या कर दें, यहां पर m की वैल्यू किसको दे दें, m को। n की वैल्यू m को दे दी, ताकि डिवाइड होने के पहले हम कंपेयर किससे कर लें, हम यहां पर m के थ्रू। देखो आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, जब तक टेबल वगैरह नहीं बनाएंगे ना, एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। एग्जीक्यूशन टेबल को ऑब्जर्व करना आप, जो हमने फ्लो चार्ट के साथ बनाई थी। तो ये जो मैंने प्रिंट किया ना, ये टेबल में भी आ रहा है। वो जो टेबल हमने बना के प्रोग्राम बनाने आए थे अपन, तो वहाँ भी आप जाके नोटिस करोगे तो n कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है, और वो रिड्यूस होके कहाँ तक पहुँच गया, 0 तक। फाइनली 0 होने के कारण हम लूप से बाहर हुए, वो 0 कंपेयर नहीं कर पाएंगे फिर रिवर्स से। इसलिए अब हमारा प्रोग्राम सही चलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने अब किससे कंपेयर किया, m से। और m फर्दर कहीं पे डिवाइड हो रहा है क्या, तो m हमारा कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर? तो अब इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, रन करते हैं दोस्तों। अब सेम नंबर सेम प्रोग्राम चलाते हैं, 464। नाउ यू कैन सी नंबर इज पेलिंड्रोम। अब ये प्रॉपर चल रहा है सब कुछ। एक बार और रन कर लो नॉट पेलिंड्रोम वाला केस। हमने ले लिया 479, दिस नंबर इज नॉट पेलिंड्रोम। तो कब वो पेलिंड्रोम होगा, उल्टा सीधा एक समान होगा, इस बात का डिसीजन हो गया। और इफ एल्स हमने उसको चेक कर लिया यहाँ पर। क्लियर दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको पूरा।
इन ऑल तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर ठीक लगा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सारे लॉजिक को आप एक साथ देख सकते हो यहाँ पर पूरा। तो इसको हमने रिवर्स वाले प्रोग्राम को सेव एज पैलिंड्रोम के नाम से सेव करके रख लें इसको अलग, रिवर्स को एडिट कर लेंगे फिर। क्लियर है केस? मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को याद से प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।